और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने न्यूज 18 को दिए अमित शाह के इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण को नकार दिया है। तो उत्तराखंड आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है। चाहते तो वो कुछ और ध्रुवीकरण थे, मगर धन्य है उत्तराखंड, धन्य है उत्तर प्रदेश, तुमने उनके ये धार्मिक ध्रुवीकरण के नारे को नकार दिया। उनके पिच को डालने ही नहीं दिया जमीन पर और अपनी पिच डाल दी। कहा नहीं, महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, कुप्रशासन पर बात करो। कोरोना काल में किस तरीके से तुमने सारे राज्य के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, इलाज नहीं करवा दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, उस पर बात करो। आप जो भ्रष्टाचार है सरकार में, उस पर बातचीत करो। तो जनता ने पिछले किया है और भाजपा बहुत असहज है, इसलिए जो दावा कर रही है, हाँ, उस दावे में एक वास्तविकता जरूर है कि किसान और मजदूर दोनों ध्रुवीकृत होकर के इस समय भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। को सुनाते हैं न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में ध्रुवीकरण के मुद्दे पर अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। पर आपको ये नहीं लगता कि चुनाव में पोलराइजेशन हो रहा है? पोलराइजेशन जरूर हो रहा है, गरीब पोलराइज हो रहा है, सलामती फील करने वाले लोग पोलराइज हो रहे हैं। 18 योजनाएं 20 सालों की एवरेज से लंबित थी सिंचाई की, तो किसान भी पोलराइज हो रहा है। ढेर सारे किसानों को आज किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है, 23,000 करोड़ रुपया मिला है, तो वो पोलराइज हो रहे हैं। तो पोलराइजेशन तो मैं ढंग से देख रहा हूं। पर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन नहीं देख रहे हैं। देखिए, वोट देने की पैटर्न को पोलराइजेशन नाम मत दीजिए। हमारी ओर से हमने कोई कसर नहीं की। जो लाभ प्राप्त करने के लिए जिनका अधिकार था, वो सभी को हमने लाभ दिया है, फायदा दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। धर्म और जाति को आपने उसमें कभी जरा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी की हर योजना में मैं बताता हूं, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,00,000 माताओं को गैस दिया है। इसमें सब लोग हैं जी, सब लोग हैं। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश को दंगेश कहे जाने को सही ठहराते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने दंगों को प्रोत्साहन देने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान अखिलेश सरकार मूक दर्शक बनी रही। सीएम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो कहते हैं कि आपने रामायण में लंकेश सुने होंगे, यूपी में एक दंगेश है, यानी वो अखिलेश को दंगेश कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी डराकर वोट लेना चाह रही है कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो आतंकवादी आ जाएंगे, बीजेपी नहीं आएगी तो दंगा आ जाएगा? डराने की क्या जरूरत है, सच्चाई बताने की जरूरत है। सच्चाई है कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश की सरकार मूक दर्शक रही है। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजफ्फरपुर के दंगों में कि प्रशासन मूक दर्शक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा कि यू हैव गिवन अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये किसने कहा है? तो ये दंगा को प्रोत्साहन देने का कारण बनता है कि नहीं बनता है? तो दंगेश आंकड़े बताते हैं। आंकड़े मुख्यमंत्री को दंगेश कहना जायज है? आंकड़े, हाँ बिल्कुल। देखिए, दंगा 200 दंगे हुए उनकी 5 साल की सरकार में, और योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसको बताने का मेरा अधिकार है कि नहीं है? और लोगों को डराने का नहीं, लेकिन लोगों को याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? और जेपी नड्डा जी के इस इंटरव्यू पर अब प्रतिक्रियाएं भी मिलने शुरू हो गई है। आइए देखते हैं क्या कहा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकियों की मदद का। जब मुख्यमंत्री थे तो कचहरी बम ब्लास्ट के आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी उन्होंने की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनको लताड़ा भी था। मुजफ्फरनगर के दंगे हो या तमाम दंगे हो, उनके आरोपियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर
खीर खिलाया करते थे अखिलेश यादव, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, गंभीर टिप्पणी की थी कि दंगों के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार मूक दर्शक बनी थी, इसलिए दंगेश कहा जाता है अखिलेश यादव को। जेपी नड्डा ने कहा है कि 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जब झूठी बोलना है तो कुछ भी बोलो। अगर भारतीय जनता पार्टी को झूठी बोलना है तो वो कुछ भी बोलें। उनका आशान्वित होना अलग बात है, लेकिन जनता उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। उनकी मीटिंग्स खाली जा रही हैं, उनके प्रत्याशियों को गांव-गांव से लोग भगा रहे हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है दावा करने के अलावा। जेपी नड्डा केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर कोई कहीं गलत काम कर रहा था तो उन्हें पिछले 5 साल में कार्रवाई करनी चाहिए। क्या जेपी नड्डा और उनकी सरकार और उनकी पार्टी इतनी निकम्मी है कि गलत काम करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए? ये सिर्फ जनता के गरीबी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, उनको लाभ देने वाली योजनाएं, किसानों के साथ उत्पीड़न, इनके बारे में बात नहीं करना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इधर उधर। चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी को लंकेश, किसी को दंगेश। वास्तव में क्या ये सब लोग नंगेश हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा। नड्डा साहब, सांड भगाइए खेत से, खाद दीजिए किसानों को, गन्ने का मूल्य 400 रुपए क्विंटल कीजिए, गेहूं और धान का मूल्य 2500 रुपए क्विंटल कीजिए, थार की मार से मरे किसानों को मुआवजा दीजिए, शहीद का दर्जा दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए। तब जाकर के चुनाव होगा। चुनाव भ्रमित करने वाले मुद्दों पर नहीं होगा। चुनाव दंगेश, नंगेश और लंगेश पर नहीं होगा। आने वाला समय आपको उचित सबक सिखाएगा।